सोचिए एक ऐसे दुश्मन के बारे में जिसे न गोलियां रोक सकती हैं न दीवारें, जिसे आप हरा नहीं सकते, जिससे आप समझौता नहीं कर सकते। यह दुश्मन कोई एलियन नहीं, कोई आर्मी नहीं, यह वह जमीन है जिस पर आप खड़े हैं। और जब यह जमीन फटती है तो इसके अंदर से 1100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा गर्म पिघली हुई चट्टान का एक समंदर उबल पड़ता है। एक ऐसी आग जो कुछ ही घंटों में आपके शहर को, आपके घर को, आपके अस्तित्व को राख के ढेर में बदल सकती है। इस अनंत ताकत के सामने इंसान क्या है? बेबस, लाचार। हम ज्वालामुखी को बुझा नहीं सकते, हम लावा को रोक नहीं सकते। तो हम क्या करते हैं? हम एक जंग लड़ते हैं समय के खिलाफ। हम दीवारें बनाते हैं, लेकिन क्या मिट्टी और पत्थर की यह दीवारें प्रकृति के इस सबसे बड़े हथियार के सामने टिक पाती हैं? या यह इंसान की हार से पहले की आखिरी बेबस कोशिश है? आज के इस वीडियो में हम इस लड़ाई के ग्राउंड जीरो पर चलेंगे और उस सच को देखेंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। आइसलैंड, आग और बर्फ का खेल। दोस्तों, आइसलैंड का नाम सुनकर आपके दिमाग में बर्फ से ढके पहाड़ आते होंगे, लेकिन इस लैंड ऑफ आइस का एक और चेहरा है। यह धरती के सबसे एक्टिव जियोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स में से एक है। इसकी वजह सीधी है। यह देश दो विशाल टेक्टोनिक प्लेट्स की आखिरी सरहद पर बसा हुआ है, जो लगातार एक दूसरे से दूर जा रही हैं। जब यह प्लेट्स खिसकती हैं, तो जमीन के अस्तित्व में एक दरार आती है, जिससे धरती के गर्भ में मौजूद पिघला हुआ माग्मा ऊपर आ जाता है, और यही माग्मा वॉल्केनिक इरप्शंस यानी ज्वालामुखी विस्फोट को जन्म देता है। ज्यादातर समय यह लावा वीरान, काली चट्टानों वाले इलाकों में बहता है, लेकिन जब भी इसका रुख इंसानी बस्तियों की तरफ मुड़ता है तो यह एक सीधा और गंभीर खतरा बन जाता है। आइसलैंड में एवरेज हर साल लगभग 4 ज्वालामुखी फटते हैं, और कोई भी मशीन या साइंटिस्ट बिल्कुल सही अंदाजा नहीं लगा सकता कि अगला विस्फोट कब और कहां होगा। लावा बैरियर्स, इंसानी कोशिश की विशाल दीवार। जब साल 2023 में शुरू हुए इरप्शन ने लगभग 15 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को अपने आगोश में ले लिया, तो आइसलैंडिक अथॉरिटीज ने पल भर की भी देरी नहीं की। तुरंत एक बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू किया गया। लावा बैरियर्स का निर्माण। यह मिट्टी और पत्थरों की बनी विशाल दीवारें हैं, जिनका सिर्फ एक ही मकसद है, आगे बढ़ते हुए लावा की रफ्तार को धीमा करना और उसकी दिशा को बदलना। यह दीवारें कोई पहले से डिजाइन किए गए स्ट्रक्चर्स नहीं होती। यह एक जरूरत है जो लावा के बहने के साथ साथ लगातार बनती रहती हैं। इन दीवारों के ठीक पीछे खड़ा था एक जियोथर्मल पावर प्लांट। यह वह फैसिलिटी है जो आइसलैंड की एक बड़ी आबादी को गर्म पानी और बिजली सप्लाई करती है। अगर लावा यहां तक पहुंच जाता तो नतीजे सिर्फ एक एरिया की तबाही तक सीमित नहीं रहते। हजारों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो सकती थी। दीवार के पीछे के भारी नंबर्स। इस ऑपरेशन के पीक पर दीवार की ऊंचाई लगभग 20 मीटर यानी एक 7 मंजिला बिल्डिंग जितनी हो गई थी। 6 महीनों के दौरान इस दीवार को बनाने के लिए 30 लाख क्यूबिक मीटर से ज्यादा मटेरियल का इस्तेमाल हुआ, जिसमें ज्यादातर वोल्केनिक रॉक और मिट्टी ही थी। इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि इतने मटेरियल से फुटबॉल के 500 से ज्यादा मैदान 1 मीटर की ऊंचाई तक भरे जा सकते हैं। लेकिन लावा रुका नहीं। जब पिघली हुई चट्टान दीवार के ऊपर से बहकर कई जगहों से आगे बढ़ने लगी, तो फायर फाइटिंग क्रूज को मजबूरन सीधे लावा पर पानी स्प्रे करना पड़ा। मकसद आग बुझाना नहीं था, क्योंकि यह नामुमकिन है। मकसद था लावा को ठंडा करके उसकी रफ्तार को कम करना, ताकि दीवार को और ऊंचा करने के लिए थोड़ा और वक्त मिल सके। कैसे बनती हैं यह दीवारें? स्ट्रक्चरल तौर पर देखें तो यह दीवारें कंक्रीट के डैम्स जितनी कॉम्प्लेक्स नहीं होती। असल में यह मिट्टी और पत्थर के बड़े बड़े बंध हैं, जो लेयर बाय लेयर बनाए जाते हैं। हर लेयर लगभग 1 मीटर ऊंची होती है। इसका सबसे बड़ा फर्क इस्तेमाल होने वाले मटेरियल और उस चीज में है जिसे इसे रोकने के लिए बनाया गया है। लावा पानी की तरह मिट्टी के अंदर से नहीं रिसता। अपनी हाई विस्कोसिटी यानी गाढ़ेपन और बेहद ज्यादा तापमान के कारण यह जमीन की सतह पर बहता है और ऊंचाई नीचाई से बहुत प्रभावित होता है। इस वजह से इंजीनियर्स फाउंडेशन पर बहुत ज्यादा ध्यान देने के बजाय दीवार की ऊंचाई बढ़ाने पर फोकस कर पाते हैं। जब तक दीवार इतनी ऊंची है कि वह लावा के फ्लो को धीमा कर सके और उसे अपना रास्ता बदलने पर मजबूर कर सके, तब तक वह अपना काम कर रही है। जरूरत पड़ने पर दीवार को 1-1 मीटर करके तब तक ऊंचा किया जाता है, जब तक लावा खुद से रुक न जाए या कहीं और मुड़ न जाए। मशीनरी का महाकुंभ। इतनी तेज रफ्तार से काम करने के लिए आइसलैंड को अपनी भारी भरकम अर्थ मूविंग मशीनरी की पूरी फ्लीट को एक साथ एक जगह पर उतारना पड़ा। एक ऐसा नजारा जो आमतौर पर किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर देखने को नहीं मिलता। जमीन पर कोमात्सु, लीभर और कैटरपिलर 11 जैसे दुनिया के सबसे बड़े बुलडोजर्स अकेले नहीं थे। उनके साथ थे आर्टिकुलेटेड डंप ट्रक्स के काफिले जो लगातार मटेरियल ला रहे थे। मशीनरी का यह पैमाना ताकत दिखाने के लिए नहीं था, बल्कि एक कठोर सच्चाई को दर्शाता था। हर गुजरता घंटा लावा को आगे बढ़ने का मौका दे रहा था।
सिर्फ मैक्सिमम स्पीड से मटेरियल को मूव करके ही दीवार पिघली हुई चट्टान से एक कदम आगे रह सकती थी। इस दीवार का निर्माण सीधे उस जमीन पर शुरू होता है जो पिछले इरप्शंस के बाद ठंडी होकर जम चुकी है। यह जमा हुआ लावा समय के साथ सख्त चट्टान बन जाता है जिसे तोड़ना बेहद मुश्किल होता है। भारी बुलडोजर्स अपने पीछे लगे रिपर टीथ का इस्तेमाल करके इस चट्टान को फाड़ते हैं। मशीन का पूरा वजन एक कांटेक्ट पॉइंट पर डालकर पत्थर को तोड़ा जाता है। जब पत्थर छोटे टुकड़ों में टूट जाता है तो बुलडोजर्स उसे धकेलकर ढेर बनाते हैं, जहां से एक्सकवेटर्स उसे ट्रक्स में लोड करते हैं। ये ट्रक्स लगातार मटेरियल को दीवार वाली जगह पर डंप करते हैं। यहाँ पुराने लावा को ही लेयर बाय लेयर जमाकर नए लावा के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। आयरनी देखिए, जो चीज पहले तबाही लाई थी अब वही नई तबाही को रोकने के काम आ रही है। जब दीवारें काम ना आए, लेकिन इंसान हमेशा दीवारें बनाने के लिए वक्त नहीं जुटा पाता। कभी कभी लावा इतनी तेजी से आगे बढ़ता है कि मिट्टी की दीवार बनाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ऐसे में इंसानों ने कुछ एक्सट्रीम कदम भी उठाए हैं। हवाई में 1935 और 1942 में जब लावा तेजी से आगे बढ़ रहा था, मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स ने माउना लोआ ज्वालामुखी के लावा ट्यूब्स में लगभग 600 पाउंड के बॉम्ब गिराए। मकसद ज्वालामुखी को रोकना नहीं था, बल्कि लावा के फ्लो के स्ट्रक्चर को तोड़ना था ताकि वह आगे बढ़ने के बजाय ब्लास्ट वाली जगह पर ही फैल जाए। यह तरीका हमेशा कामयाब नहीं हुआ। कुछ कोशिशों ने लावा को बस थोड़ी देर के लिए धीमा किया, जबकि कुछ बिल्कुल बेअसर साबित हुई। एक और कामयाब कोशिश 1973 में आइसलैंड में ही की गई थी। जब लावा शहर के बंदरगाह की तरफ बढ़ रहा था तो लोगों ने समंदर के पानी को पाइप्स के जरिए सीधे लावा के ऊपर स्प्रे करना शुरू कर दिया। ठंडे पानी ने लावा की ऊपरी सतह को धीरे धीरे ठंडा करके सॉलिड बना दिया। यह ठंडी परत एक नेचुरल बैरियर बन गई, जिसने पीछे से आ रहे गर्म लावा को अपना रास्ता बदलने पर मजबूर कर दिया। तबाही के बाद जिंदगी। अंगूरों की खेती। लावा को रोकने की ज्यादातर कोशिशें, चाहे वह बॉम्ब से हो या मिट्टी की दीवारों से, सिर्फ समय खरीदने के लिए होती हैं। और जब यह समय काफी लंबा हो तो इंसान न सिर्फ तबाह हुई चीजों को ठीक करता है, बल्कि उसी जमीन पर खेती करना सीख लेता है जो कभी आग से झुलसी हुई थी। ज्वालामुखी के ढलानों पर, जो समुद्र तल से 400 से 800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हैं, खेती के लिए कुछ अनोखी कंडीशंस मिलती हैं। ठंडे लावा से बनी मिट्टी मिनरल्स, खासकर पोटेशियम, मैग्नीशियम और आयरन से भरपूर होती है। यह सभी तत्व अंगूर की बेलों के विकास के लिए जरूरी हैं। इस मिट्टी की पोरस स्ट्रक्चर पानी को तेजी से नीचे जाने देती है, जिससे बेलों की जड़ें नमी की तलाश में जमीन में गहरी जाती हैं। इससे बेलें मजबूत बनती हैं। वक्त के साथ जो पहाड़ियां कभी बंजर थीं, वह हरे भरे अंगूरों के खेत से ढक जाती हैं। हर साल यहाँ के किसान हजारों टन हाई क्वालिटी अंगूर उगाते हैं। जब नई बेलें लगाई जाती हैं तो हर एक को 40 सेंटीमीटर गहरे गड्ढे में लगाया जाता है, जिसमें मिट्टी के साथ ऑर्गेनिक कंपोस्ट और ज्वालामुखी की राख मिलाई जाती है। यह मिक्सचर जड़ों को तेजी से जमीन में पकड़ बनाने और पिछले विस्फोट से बचे मिनरल्स को अब्सॉर्ब करने में मदद करता है। लगभग 3 साल की देखभाल के बाद बेलों से पहली फसल मिलती है। यहाँ से निकले अंगूरों से दुनिया की बेहतरीन वाइन बनाई जाती है। यह इस बात का सबूत है कि जिसे हम तबाही समझते हैं, वह असल में एक नए जीवन की शुरुआत भी हो सकती है। इंसानियत का असली सबक। पहली नजर में लावा हमेशा तबाही से जुड़ा होता है। यह सड़कों को निगल जाता है, घरों को दफना देता है और लोगों को उन जमीनों को छोड़ने पर मजबूर कर देता है जो पीढ़ियों से उनकी जिंदगी का हिस्सा रही हैं। लेकिन जब हम पूरे इतिहास को देखते हैं तो इसका मतलब सिर्फ बर्बादी पर खत्म नहीं होता। लावा इंसानी टेक्नोलॉजी की सीमाओं का एक पैमाना बन जाता है। यह बताता है कि इंसान प्रकृति का सामना कैसे करता है, उसके साथ अडैप्ट होता है और आखिर में उसके साथ अपने रिश्ते को एक नई परिभाषा देता है। दीवारों से लेकर अंगूर के खेत तक लावा एक ही सिद्धांत को दर्शाता है। इंसान प्रकृति को ताकत से नहीं, बल्कि अनुकूलन, धैर्य और खतरे को अवसर में बदलने की क्षमता से जीतता है। आइसलैंड में यह दीवारें इस विश्वास से नहीं बनाई जाती कि लावा को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया जाएगा। यह इसलिए बनाई जाती हैं ताकि जो बचाया जा सकता है उसे बचाया जा सके। इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी सिस्टम्स और लोगों की जिंदगी। इस टक्कर में कोई परफेक्ट सोल्यूशन नहीं है, सिर्फ फैसले हैं जो बहुत तेजी से लेने पड़ते हैं। ऐसी स्थिति में जहां हर गलती की कीमत चुकानी पड़ती है। जब लावा ठंडा होता है तो जिंदगी वापस वैसी नहीं होती जैसी पहले थी। यह एक अलग रूप में लौटती है, ज्यादा सावधान, अपनी सीमाओं के प्रति ज्यादा जागरूक और उस जमीन के लिए बेहतर अडेप्टेड। क्योंकि हर लावा फ्लो के बाद जो पीछे रह जाता है वह सिर्फ पत्थर नहीं होता, बल्कि इस बात के सबक होते हैं कि इंसान प्रकृति के साथ कैसे मिलकर रहता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आप ऐसी ही अनोखी जानकारियों में रुचि रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रोचक टॉपिक के साथ। जय हिंद।